जब परिस्थितियां बदलना हमारे बस में ना हो, तब मन की स्थिति को बदल कर देखिए। सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। ये मोटिवेशन कोट हमारे गौतम बुद्ध जी का है। हम अपनी लाइफ में हो रही हर चीज को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज तो ला सकते हैं। अपने हालात को कुछ बदलने की कोशिश तो कर सकते हैं। सब कुछ हमारी मर्जी के अनुसार हो जाए ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हर चीज हमारे मन के हिसाब से कभी नहीं हो सकती है। आज 29 जनवरी है। मॉर्निंग मेरी वही हो गई थी। मैं अपने सुबह टाइम पे उठ गई। टाइम पे उठने के बाद मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। और स्टडी में आजकल कुछ बताने के लिए या ब्लॉग में कुछ डालने के लिए कुछ खास है नहीं, सिर्फ रिवीजन ही करती हूँ। तो वही रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए, जितना रिवीजन हो पाए। और मेरी ज़्यादा रिवीजन करती हूँ मैं काम करने, मतलब स्टडी जितने की बैठ के उतनी की। उसके बाद भी मैं मोबाइल से रिवीजन करती हूँ, क्योंकि 2 तारीख में अब 1-2 दिन ही बचा है। और फिर वैसे भी 31 और तो काम में ही बीतेगी, क्योंकि काम करना होगा, इतनी दूर जाना है, तो फिर काफ़ी सारी वो है काम होगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं करती हूँ, सिर्फ वही वीडियो जो है मोबाइल से जितनी मैं काम करते समय सुन पाती हूँ उतनी सुनने की कोशिश करती हूँ, कि कुछ तो रिवीजन किया हो, कुछ तो दिमाग में रह जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने अभी रिवाइज की थी। तो वही है, एंड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिवीजन हो जाए। और घर के सारे काम तो करने ही होते हैं, वो तो करने ही करने हैं, वो हमारी लाइफ का एक अच्छा हिस्सा भी होते हैं। और बेटों के साथ टाइम स्पेंड करना तो लाइफ का सबसे बड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ये बच्चे तो ऐसे होते हैं कि आपके चेहरे पे उदासी हो तो मुस्कान ला दें। बच्चे हैं, शैतानी भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बिताया हुआ टाइम ही सबसे बेस्ट टाइम होता है लाइफ का। क्योंकि बच्चों का बचपन है जो हमारे चेहरे पे मुस्कान ले आता है। उनकी शैतानी हमें हमारे बचपन की याद दिलाती है। लेकिन उनके साथ साथ अगर हमने अपनी स्टडी के लिए टाइम मैनेज कर लिया तो उनके लिए भी अच्छा होगा। और उनके लिए एक वो रहेगा कि हाँ, हमारे माँ बाप ने ये किया, हमारी माँ ने इस एज में किया, तो हम भी कर सकते हैं। जैसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे पढ़ते हुए देखते हैं तो साथ में बोलते हैं, माँ हम भी पढ़ें आपके साथ बैठ के, माँ हम भी अपना होमवर्क कर लें। और अगर मैं उस टाइम पढ़ रही हूँ तो मेरे बच्चे खुद ही लेके बैठ जाते हैं कि हाँ माँ आप पढ़ रही हो तो माँ हम भी अपना होमवर्क कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी होती है कि हमें देखकर ही बच्चे सीखते हैं। अगर मैं पढ़ रही होती हूँ तो बच्चे भी अपनी किताबें लेके बैठ जाते हैं खुद से पढ़ने के लिए। उन्हें कहना नहीं पड़ता है कि बेटा आप होमवर्क करना है, स्कूल की किताबें निकालो, होमवर्क करो। वो खुद ब खुद लेकर बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पर एग्ज़ाम दे के थोड़ा घूमना फिरना भी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो एक दिन का है। एग्ज़ाम तो देकर कुछ घंटों में फिर घूमने के लिए थोड़ा सोच रखा है कि थोड़ा फिर घूम कर आएंगे, मंदिर वगैरह जाएंगे। तो उसके लिए फिर काफ़ी सारी पैकिंग वैकिंग भी करनी होगी और काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो 31 को तो ब्लॉग वगैरह भी नहीं आ पाएगा, और क्या कहते हैं, कुछ स्टडी भी कुछ खास नहीं हो पाएगी। तो मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन करने के अभी उसमें रहती हूँ, इसलिए मैं ना ब्लॉग वीडियो शूट कर पा रही हूँ, ना ठीक से एडिट कुछ भी मतलब ठीक से कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जितना रिवीजन हो जाए उतना अच्छा है। और घर के काम तो करने ही है, बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड होता है वो तो होना ही होना है, क्योंकि वो टाइम, वो चीज़ें, सब कुछ तो फिक्स है। वो चीज़ें फिक्स ही रहती हैं, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती हैं। बस हाँ, कुछ काम एक्स्ट्रा आ जाते हैं लाइफ में और वो हमें करने होते हैं, क्योंकि एक माँ के पास इतने काम होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। एक कहते हैं कि एक माँ के काम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, उसकी जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उसके काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते। बस ये है कि हमें टाइम मैनेज करना होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी स्टडी को उस टाइम में करती हूँ जब मेरे बच्चे सो रहे होते हैं। रात में मैं बच्चों के उठने से पहले ज़्यादातर स्टडी करने की कोशिश करती हूँ। बाद में सारा रिवीजन के लिए टाइम रखती हूँ, जिससे कि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और बच्चे भी हैप्पी रहें, मैं भी हैप्पी रहूँ, क्योंकि मुझे भी बच्चों के साथ टाइम बिताकर अच्छा लगता है। लेकिन अपने लिए स्टडी का टाइम निकाल कर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम अगर सक्सेस होंगे तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर होगा। हमारे बच्चे हमें देखकर ही कुछ सीखेंगे, उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है कि माँ पढ़ रही है तो हम भी पढ़ लें। जब वो आज ही ये चीज़ सीख रहे हैं तो वो आगे भी देखेंगे और सीखेंगे। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।